वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 48 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है 1909 की अधिनियम, सेकेंड ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, थर्ड ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, फोर्थ ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1947। तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो ये किया गया आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए क्वेश्चन अगर ये आता है ना कि प्रांत में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, तो हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई? फर्स्ट ऑप्शन है 1935 में, सेकेंड ऑप्शन है 1937 में, थर्ड ऑप्शन है 1945 में, फोर्थ ऑप्शन है 1947 में। तो संघीय न्यायालय की स्थापना जो है कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1 अक्टूबर 1937 को। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न व्यक्तियों में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन है विलियम वुड, सेकेंड ऑप्शन है पैंथिक लॉरेंस, थर्ड ऑप्शन है स्टैफोर्ड क्रिप्स, फोर्थ ऑप्शन है AB अलेक्जेंडर। तो ये कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था? तो ये था आपका विलियम वुड। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। देखिए ये जो है ना, ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में जब आम चुनाव हुआ तो सर क्लीमेट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी सरकार बनी थी। 14 मार्च जो है कि 1946 को हाउस ऑफ कॉमन में प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा किया कि भारतीयों को स्वतंत्रता होने का अधिकार है। ठीक है, इसके लिए कैबिनेट मंत्री का एक 3 सदस्यीय मिशन था ये। ठीक है, इसमें कौन कौन था? तो इसमें थे जो है कि ये देखिए, ये जो है ना कि 1946 में ये दिल्ली में आए थे ये कैबिनेट मिशन। तो ये जो है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये जो है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये जो है कि क्या थे? तो ये अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के। ठीक है, पैंथिक लॉरेंस ये जो है कि थे आपका भारतीय सचिव, और ये AB अलेक्जेंडर ये थे जो आपका नौसेना मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, सेकेंड ऑप्शन है ग्राम विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से, थर्ड ऑप्शन है विकास परियोजनाओं के निर्माण से, फोर्थ ऑप्शन है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध होता है आपका पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। देखिए पंचवर्षीय योजना तो अब नहीं रही, अब आ गया है नीति आयोग। तो आप लोग ये कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पंचवर्षीय योजना को नीति आयोग कब रिप्लेस किया। ठीक है, और ये राष्ट्रीय विकास परिषद जो है इसका गठन जो है कि 6 अगस्त 1952 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन राज्य सूची में है? फर्स्ट ऑप्शन है रेलवे पुलिस, सेकेंड ऑप्शन है निगमीय कर, थर्ड ऑप्शन है जनगणना, फोर्थ ऑप्शन है आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो आपका राज्य सूची में कौन है? तो यह है रेलवे पुलिस। ठीक है, निगमीय कर ये संघ सूची में है, जनगणना ये भी संघ सूची में, और आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन ये जो है कि समवर्ती सूची में आता है। देखिए संविधान की 7वीं अनुसूची में ना 3 सूची है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। देखिए राज्य सूची में जो भी विषय हैं उन पर राज्य नियम बनाएगा, केंद्र सूची में जो भी है या संघ सूची में उस पर केंद्र नियम बनाएगा, और समवर्ती सूची में जो है इस पर दोनों नियम बनाएंगे। बट किसका नियम सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा? वो होगा केंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला? फर्स्ट ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, सेकेंड ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1892, थर्ड ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909, फोर्थ ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919। तो किस अधिनियम के तहत जो है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पे बहस करने का अधिकार मिला? तो ये था आपका भारत सरकार अधिनियम 1892। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए इसमें क्या क्या बातें बोली गई थी? इसमें ये बातें बोली गई थी केंद्रीय विधान परिषद के अतिरिक्त सदस्यों को बढ़ा करके जो है कि उनका न्यूनतम जो है कि 10 तथा अधिकतम जो है कि 16 नियत की गई थी। ठीक है, इसमें जो है ना कि बजट पर बहस करने का अधिकार था और प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन मतदान करने का अधिकार और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। ठीक है, और विधान परिषद के कार्यों में भी वृद्धि की गई थी इस अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण किससे बनता है? फर्स्ट ऑप्शन है जैविक घटकों से, सेकेंड ऑप्शन है भू आकृतिक घटकों से, थर्ड ऑप्शन है अजैविक घटकों से, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण किससे बनता है? ये उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
धारणीय विकास किसके उपयोग के अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक संसाधन, सेकेंड ऑप्शन है औद्योगिक संसाधन, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक संसाधन, फोर्थ ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन। तो ये जो है कि अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, ये है आपका ये प्राकृतिक संसाधन का, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए धारणीय विकास क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए धारणीय विकास बोल लीजिए या सतत विकास बोल लीजिए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल लीजिए, ठीक है। ये जो है ना कि विकास की वह स्थिति है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं पर भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? फर्स्ट ऑप्शन है धान का खेत, सेकेंड ऑप्शन है वन, थर्ड ऑप्शन है घास का मैदान, फोर्थ ऑप्शन है झील। तो ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो ये है धान का खेत। देखिए वन जो है कि ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, घास का मैदान भी और ये झील भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी? फर्स्ट ऑप्शन है सीसी पार्क ने, सेकेंड ऑप्शन है JNN जेफर्स ने, थर्ड ऑप्शन है जोसेफ फोरियर ने, फोर्थ ऑप्शन है एल जाबलर ने। तो ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना की थी किसने? ये किया था जोसेफ फेरियर ने। ये जो है कि थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है ना कि 1824 में ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। देखिए ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस आते हैं? तो ये आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है? फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिमी घाट, सेकेंड ऑप्शन है पूर्वी घाट, थर्ड ऑप्शन है थार रेगिस्तान, फोर्थ ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी। तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे धनी स्थान है, ये है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। देखिए जैव विविधता क्या होता है? जैव विविधता जो है कि देखिए ऐसे समझ लेते हैं, बायोडाइवर्सिटी किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलताओं को जैव विविधता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन मफलर संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है मृदा प्रदूषण से, सेकेंड ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, थर्ड ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण से, फोर्थ ऑप्शन है जल प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ये है ध्वनि प्रदूषण से। देखिए ग्रीन मफलर क्या होता है? ग्रीन मफलर में जैसे देखिए जहाँ पे बहुत अधिक आबादी है, ठीक है, या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र, जैसे कि मान लीजिए सड़क के किनारे हो गया या औद्योगिक क्षेत्र हो गए या फिर राजमार्गों के आसपास वाले इलाके जो है कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है, तो इन सब इलाकों में ना 4 या 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की ये तकनीकी है ग्रीन मफलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो विघटित प्रदूषक है? फर्स्ट ऑप्शन है पारा, सेकेंड ऑप्शन है वाहित मल, थर्ड ऑप्शन है प्लास्टिक, फोर्थ ऑप्शन है एस्बेस्टस। तो जैव विघटित प्रदूषक है कौन है? तो ये है आपका वाहित मल, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल से भैंस का साक्ष्य मिला है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, सेकेंड ऑप्शन है भीमबेटका, थर्ड ऑप्शन है बुर्जहोम, फोर्थ ऑप्शन है मेहरगढ़। तो ये जो है कि मेहरगढ़ से मिला है आपका भैंस का साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पुरातत्वविद को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, सेकेंड ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, थर्ड ऑप्शन है दयाराम साहनी, फोर्थ ऑप्शन है राखलदास बनर्जी। तो किनको जो है कि ये भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के किस पूरा स्थल से R37 समाधि प्राप्त हुई है? ठीक है, ये है फर्स्ट ऑप्शन मोहनजोदड़ो, सेकेंड ऑप्शन हड़प्पा, थर्ड ऑप्शन लोथल एंड फोर्थ ऑप्शन है कालीबंगा। तो कहाँ से ये जो है कि R37 की समाधि प्राप्त हुई है? तो ये आपकी प्राप्त हुई है ये हड़प्पा से, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए हड़प्पा कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है और 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाया था। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, ये 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा यहाँ पे खुदाई करवाया गया था। लोथल ये कहाँ पे? गुजरात में, ये 1997 में रंगनाथ राव के द्वारा करवाया गया था खुदाई यहाँ पे। और कालीबंगा ये हनुमानगढ़ राजस्थान में, ये जो है कि 1953 में अलकनंदा घोष के द्वारा ये खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के किस पूरा स्थल से मुहर पर गरुड़ का अंकन मिला है? फर्स्ट ऑप्शन है हड़प्पा, सेकेंड ऑप्शन है लोथल, थर्ड ऑप्शन है कालीबंगा,
फोर्थ ऑप्शन है रोपड़। तो कहाँ पे मुहर पर गरुड़ का अंकन मिला है? तो ये मिला है आपका हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। और यहाँ पे मुहर पर गरुड़ का अंकन मिला है। लोथल, लोथल जो है कि गुजरात में है, यहाँ पे चावल के अवशेष और गोदीवाड़ा मिला। कालीबंगा राजस्थान में है, यहाँ पे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। रोपड़ ये कहाँ पे है? पंजाब में है, यहाँ पे मनुष्य के साथ में पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीयत द्वारा निम्नलिखित में से किस कर की अनुमति नहीं दी थी? फर्स्ट ऑप्शन है कृषि कर, सेकेंड ऑप्शन है वाणिज्य कर, थर्ड ऑप्शन है गैर मुसलमानों पर कर, फोर्थ ऑप्शन है विवाह कर। तो किस कर की अनुमति नहीं दी थी? ये जो है कि आपका है विवाह कर, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए सल्तनत काल में ना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक इस्लामी कानून के द्वारा जो है कि स्वीकृति केवल 4 कर पे ही लगाया था। एक स्वराज जो लगान था, खम्स जो युद्ध के द्वारा लूटे गए धन का 1/5 भाग था, जजिया और जकात कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15वें वित्त आयोग की अवधि बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है 2020 से 2025, सेकेंड ऑप्शन है 2018 से 2023, थर्ड ऑप्शन है 2017 से 2021, फोर्थ ऑप्शन है 2022 से 2027। तो 15वें वित्त आयोग की अवधि है आपका 2020 से 2025। देखिए इनके अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं NK सिंह। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के। देखिए 14वां वित्त आयोग अभी कुछ दिन पहले ही मतलब था, ये 15 से 20 तक था। तो इसके जो है कि अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके RBI के पूर्व गवर्नर YB रेड्डी जी थे। ठीक है, देखिए वित्त आयोग के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, वित्त आयोग के बारे में जो है ना हमारे अनुच्छेद में 280 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। और फर्स्ट टाइम वित्त आयोग का गठन जो है कि 1951 में किया गया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि फर्स्ट जो है कि वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में कब की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 29 सितंबर 1698 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन है 29 सितंबर 1668 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 29 सितंबर 1688 ईस्वी में, फोर्थ ऑप्शन है 29 सितंबर 1658 ईस्वी में। तो ये नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में कब की गई थी? तो ये आपकी की गई थी 29 सितंबर 1688 ईस्वी में। ये जो है कि थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4, सेकेंड ऑप्शन है आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360, थर्ड ऑप्शन है निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 328, फोर्थ ऑप्शन है पंचायतें अनुच्छेद 243 क से 243 ड। तो इसमें से गलत युग्म बताना है आपको। तो ये है आपका थर्ड ऑप्शन, ये गलत है। क्योंकि देखिए निर्वाचन का अनुच्छेद 324 से 328 नहीं है, ये 329 तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जाति के भीतर उपस्थित भिन्न जिन बनाती है। फर्स्ट ऑप्शन है जैव विविधता, सेकेंड ऑप्शन है जाति विविधता, थर्ड ऑप्शन है आनुवंशिक विविधता, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये जाति के भीतर उपस्थित भिन्न जिन बनाती है, तो ये होता है ये आनुवंशिक विविधता, ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फसलों की खतरनाक रोग या क्षति पहुंचाने वाले जीवों का उपयोग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पीड़कनाशियों में, सेकेंड ऑप्शन है बायोपैरिस में हथियार में, थर्ड ऑप्शन है जैव युद्ध में, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी में। तो फसलों की खतरनाक रोग या क्षति पहुंचाने वाले जीवों का उपयोग होता है कहाँ? ये होता है आपका जैव युद्ध में, ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अविघटनीय प्रदूषण का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है मलमूत्र, सेकेंड ऑप्शन है शाक फलों के अंश, थर्ड ऑप्शन है DDT, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अविघटनीय प्रदूषण का उदाहरण कौन सा है? तो ये है आपका DDT, ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, ये जो है ना कि पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, लेकिन बाद में ये कृषि कीटनाशी के रूप में प्रयोग करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लगभग सभी महानगरों जैसे दिल्ली में प्रमुख वायुमंडलीय प्रदूषण है। फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन है कार्बन के ऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है सल्फर के ऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है निलंबित कार्बनिक पदार्थ। तो ये कौन है? तो ये है आपका निलंबित कार्बनिक पदार्थ। देखिए कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस अधिनियम ने भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया।
ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन आप लोगों ने किसी ने आंसर नहीं दिया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, सेकंड ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1853, थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फोर्थ ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो ये जो है कि किस अधिनियम के तहत जो है कि भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया गया, तो ये आपका बनाया गया था 1833, चार्टर एक्ट 1833। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए आज का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। उत्तर प्रदेश का भृगु मंदिर किस जिले में है? फर्स्ट ऑप्शन है बलरामपुर, सेकंड ऑप्शन है ललितपुर, थर्ड ऑप्शन है बलिया, फोर्थ ऑप्शन है गाजियाबाद। इसका आप लोग उत्तर जो है कि कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।